हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एमबीबीएस। डियर, आज की जो टॉपिक है वो है सेंटेंसेस विथ लेट इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी कहने का जो आशय है डियर कि डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस जब लेट से स्टार्ट होते हैं तो ऐसे सेंटेंस का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सो गाइस, अगर मैं बात रिपोर्टेड स्पीच की करूं तो रिपोर्टेड स्पीच के जो जनरल रूल होते हैं उन्हें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एडिशनल चीजें पढ़ेंगे जो कि है सेंटेंसेस विथ लेट। लेट के बारे में थोड़ा चर्चा करने से पहले एक चीज जो मैं बता दूं डियर, जैसे मैंने पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे इंपरेटिव वाले सेंटेंस। इंपरेटिव वाले सेंटेंस जो होते हैं कि कभी वो अपने मीनिंग के आधार पे हम लोग उनको कमांड में चेंज करते थे, कभी रिक्वेस्ट में चेंज करते थे और कभी ऑर्डर में चेंज करते थे, तो उनके डिफरेंट मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो ये सेम कंडीशन उसका ये लेट के साथ भी है। लेट भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज होता है और उस सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकालता है, जिनके आधार पे हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जब लेट स्टार्ट होता है सेंटेंस के साथ तो उसके मीनिंग के आधार पे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं डियर, जैसे लेट अस गो टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे पार्टी। ठीक है डियर, ये एक सेंटेंस है, मैं इसको इन्वर्टेड कामा में रख देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ सामने कुछ भी हो सकता है, ही सेड टू मी, दे सेड टू मी। तो डियर यहाँ पे है लेट अस गो टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे पार्टी। ये है हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला सेंटेंस, यानी इसी को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो डियर यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, चलो हम उसके जन्मदिन की पार्टी मनाते हैं। चलो, कोई मुझसे कहा, यानी कोई व्यक्ति आकर मुझसे कहा कि सुनिए भाई, चलो हम उसके जन्मदिन की पार्टी मनाते हैं। यानी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रपोजल लेकर आया हमारे पास, वो अपना प्रस्ताव एक लेकर आया, चलो हम उसके बर्थडे पार्टी को मनाते हैं। तो डियर ये जो प्रपोजल की मीनिंग निकल रही है यहाँ इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस में ये मीनिंग निकल रही है, कोई आया जो अपना प्रस्ताव दिया, कह रहा है चलो हम लोग उसके बर्थडे पार्टी को मनाते हैं। तो डियर इसी मीनिंग के आधार पे हम रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, इसको चेंज करते हैं प्रपोज टू में। यानी अगर बात यहाँ पे प्रपोजल की हो तो हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे प्रपोज टू में। यदि यहाँ पे डियर सजेशन की बात आए, यानी सुझाव देने की बात हो, जैसे लेट अस हेल्प द पुअर, मुझे गरीब, चलो गरीब लोगों की मदद करें। लेट अस हेल्प द पुअर, ही सेड टू विलेजर्स, वह गांव वालों से कहा कि लेट अस हेल्प द पुअर, हम लोगों को गांव वालों से, मतलब वह गांव वालों से कहा कि हम लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो डियर वहां पे वो सुझाव दे रहा है, तो उस कंडीशन पे हम लोग इस सेंटेंस को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे सजेस्टेड टू में। ठीक है, अगर यहाँ पे इच्छा की बात करें डियर, जैसे मैंने अपने पापा से कहा पापा मेरा 2 कपड़े लेने का मन कर रहा है, यानी मुझे 2 कपड़े लेने हैं, यानी लेट मी टेक 2 ड्रेसेस, मुझे 2 कपड़े लेने हैं। तो डियर यहाँ पे जब इच्छा की बात आएगी तो हम सेड टू को चेंज करेंगे विश टू में। यदि रिक्वेस्ट की बात आए, अलाउ की, परमिशन की बात आए तो रिक्वेस्टेड टू में चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का भाव ऑर्डर देने का हो तो जैसे उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर टू में। जैसे डियर अगर कोई बॉस है, जैसे मैं कहूँ द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट, मैनेजर ने अपने असिस्टेंट से कहा कि लेट द कस्टमर्स कम इन, ग्राहकों को अंदर आने दो। तो डियर आप क्या कहेंगे कि जो बॉस है, जो मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉय से ऑर्डर तो ही देगा ना, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया ऑर्डर का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर टू में चेंज करेंगे। आइए कुछ और रूल्स होते हैं जिनको हम लोग लेट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त जिनकी बेहद जरूरत होगी। तो डियर फर्स्ट तो हम लोग पढ़ लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच की मीनिंग के आधार पे इन फॉर्म में चेंज करते हैं। कभी सजेस्टेड टू होता है तो कभी प्रपोज टू होता है, कभी विश टू होता है। रूल्स नंबर 2 की मैं बात करूं डियर, जो रूल्स नंबर 2 है वो ये है कि पहले तो हम लोग इसे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, उसके बाद जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री करेंगे तो पहले इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, और इस इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम इसके जगह पे कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। ठीक है, यानी दैट इज यूज प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम उसके स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे भैया, दैट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 क्या है डियर कि जो ये लेट है इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, शुड में। इसको किस में चेंज करेंगे भैया,
शुड में करेंगे जब व्हेन मीनिंग ऑफ लेट, यानी जब लेट का अर्थ क्या होगा, प्रपोजल, सजेशन या विश की बात करेगा, तो उस कंडीशन पे हम लोग लेट को चेंज करेंगे शुड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, लेट चेंज हो जाएगा हमारे शुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और रूल नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि ये है कि डियर जो ये शुड है, SHOULD, यानी ये जो शुड है ये यूज होगा आफ्टर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बाद में हम लोग यूज करेंगे शुड को, यानी यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट रख देते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद यूज होगा शुड। तो डियर रूल्स क्या होते हैं, पहले तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की मीनिंग के आधार पे। रूल नंबर 2 की जब इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो करेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। और रूल नंबर 3 ये है कि डियर जब लेट को चेंज करेंगे शुड में, और जब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को आगे बनाएंगे तो जो शुड का प्रयोग होगा हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। चलिए ये तो बेसिक इसके रूल्स हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके सीखते हैं कि कैसे इनको बदला जाए। ठीक है डियर, इसे हम लोग रफ करते हैं। तो जो साथी अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मान लीजिए, नहीं तो इसको रफ करके हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और सीखते हैं। ठीक है, सो डियर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे डायरेक्ट स्पीच फॉर्म में है। अब इनको हम लोग 1 बाय 1 करके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कामा में लेट अस वर्क फॉर द नेशन। वह कहा कि हम लोगों को राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, यानी चलो हम लोग राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करते हैं। तो डियर राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करते हैं, ये बात जो ये कह रहा है तो ये क्या कर रहा है, एक सजेशन तो ही दे रहा है ना, सुझाव दे रहा है कि हम लोग राष्ट्र के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो डियर यहाँ जो सजेशन की फीलिंग आ रही है, तो हम लोग इस लेट को तो चेंज करेंगे शुड में, लेकिन जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, सजेस्टेड में चेंज करेंगे। तो हो जाएगा ही सजेस्टेड। ठीक है, ही सजेस्टेड। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग ही सजेस्टेड टू मी, ही सजेस्टेड टू हिज, जिसको भी कहता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए हम लोग कर दिए ही सजेस्टेड। अब इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पे कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। ठीक है डियर, हो गया ही सजेस्टेड दैट। अब लेट को चेंज करेंगे हम लोग शुड में, लेकिन उसके बाद ये है जो ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, वी। तो हो जाएगा ही सजेस्टेड दैट वी के बाद हम लोग लेट को चेंज करके लेट को शुड में चेंज करेंगे, और शुड आफ्टर यूज द सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी है, तो वी के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, शुड करेंगे। ठीक है डियर, तो हो जाएगा कि ही सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क फॉर द नेशन। बाकी सामने सारे सेंटेंस वैसे उतार देंगे, वर्क सजेस्टेड वी शुड वर्क फॉर द नेशन। ठीक है डियर, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में। हो गया ही सजेस्टेड दैट, वह सजेस्ट किया यानी वह सुझाव दिया कि वी शुड वर्क फॉर द नेशन, हम लोगों को राष्ट्र के प्रति कुछ कार्य करना चाहिए, यानी राष्ट्र के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में। सेकंड देखते हैं, शी सेड टू हर फादर, वह अपने पिताजी से कही लेट मी टेक 2 ड्रेसेस, मुझे 2 कपड़े लेने हैं, यानी मुझे 2 कपड़े लेने दो। तो डियर यहाँ पे वे अपने पिताजी से क्या करेगी, इच्छा तो ही करेगी ना, अपनी डिजायर को तो ही जाहिर करेगी कि मुझे क्या लेना है। तो डियर यहाँ पे ये कह रही कि मुझे 2 ड्रेस लेना है, तो ये अपने विश को, अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सैड टू को चेंज कर देंगे विश टू में। तो हो जाएगा सी, इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा शी विश टू हर फादर, यहाँ पे हो जाएगा भैया हर फादर। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे रिपोर्टिंग स्पीच को, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया विश टू में, तो ये हो गया सी विश टू हर फादर। अब इन्वर्टेड कामा को हटा के कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। उसके बाद लेट को चेंज करेंगे शुड में, लेट को चेंज करेंगे शुड में, लेकिन उसके पहले मी है तो मी को चेंज करते हैं किसमें भैया, सब्जेक्ट के आधार पे। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सी है, तो यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, यहाँ पे सी ही बनेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। तो हो जाएगा शी विश टू हर फादर, शी विश टू हर फादर दैट शी, और सी के बाद हम लोग यूज करेंगे शुड, तो हो जाएगा शी शुड टेक 2 ड्रेसेस। ये हो गया हमारा भैया इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, हो जाएगा शी विश टू हर फादर दैट शी शुड टेक 2 ड्रेसेस।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल है मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। मोहन अपने दोस्त से कहा लेट अस गो टू द सिनेमा, चलो हम लोग सिनेमा देखने चलते हैं। तो डियर यहाँ पे जो मोहन है अपने दोस्त से ये प्रस्ताव अपना प्रस्ताव रख रहा है कि हम लोगों को सिनेमा देखने चलने चाहिए। सो यहाँ पे डियर इसको हम लोग चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे प्रपोज टू में, तो हो जाएगा मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड। उसके बाद डियर हम लोग जब इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देंगे। उसके बाद लेट को चेंज करेंगे शुड में, उसके पहले अस है तो अस को इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दैट वी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डियर यहाँ पे वी नहीं होगा, यहाँ पे दे होगा। अच्छा अब हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कहाँ पे दे होगा और कहाँ पे वी होगा। जब भी डियर यहाँ पे यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट पर्सन है, अगर यहाँ पे मी यूज है या यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज हुआ तो ये हम अक्सर क्या है किस में चेंज होगा, वी में चेंज होगा। और यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है तो ये दे में चेंज होगा। यानी रिपोर्टर की कही गई बात यदि रिपोर्टर उस काम में भी सम्मिलित है जो वह कह रहा है तो उसमें हम लोग वी का यूज करेंगे, यदि उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, दे का। तो हो जाएगा मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो टू द सिनेमा, दे शुड गो टू द सिनेमा। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद वाला जो सेंटेंस बना है इनडायरेक्ट स्पीच में, कि मोहन ने प्रपोज किया अपने दोस्त को यानी प्रस्ताव किया कि दे शुड गो टू द सिनेमा, उन्हें सिनेमा जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आई सेड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर, कि हम लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो डियर यहाँ पे क्या है सजेशन की भाव दे रहा है यानी सुझाव दे रहा है, तो हो जाएगा आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स। ठीक है डियर, ये तो हो गया आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स। इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम लोग कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे और अस को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा वी। ठीक है डियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी शुड हेल्प द पुअर, ये हो गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में। सो गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब लेट वाले सेंटेंस के फॉर्म में किसमें आए, रिक्वेस्ट या ऑर्डर की मीनिंग निकले, जब लेट का मीनिंग यानी व्हेन मीनिंग ऑफ लेट रिक्वेस्ट या ऑर्डर की फॉर्म में आए तो उसका हम लोग कैसे बदलते हैं, अब आगे हैं उसको देखते हैं। तो इसको हम लोग रब करते हैं और पढ़ते हैं उनके। सो डियर अब हम लोग देखते हैं कि जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में लेट वाला सेंटेंस का जब मीनिंग हमारा रिक्वेस्टेड फॉर्म में ऑर्डर फॉर्म में आएगा तो उसको हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। यानी व्हेन मीनिंग ऑफ लेट। ठीक है डियर, व्हेन मीनिंग ऑफ लेट, जब लेट का मीनिंग क्या है टू अलाउ या फिर टू ऑर्डर फॉर्म में आए तो टू अलाउ या टू ऑर्डर फॉर्म में, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का अर्थ टू अलाउ यानी अनुमति लेना या परमिशन देना, अनुमति अलाउ मतलब होता है यानी परमिशन दिया। ठीक है, परमिशन यानी अनुमति लेने या देने की बात करें यानी रिक्वेस्ट की बात करें तो हम लोग उसको किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड टू में चेंज करेंगे। यदि ऑर्डर की बात कर रहा है या ऑर्डर की सेंस निकल रहा है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे भैया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को चेंज करेंगे, किसमें सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड टू में। ठीक है, यदि अनुमति की बात कर रहा है यानी ऑर्डर की बात कर रहा है यानी परमिशन या अनुमति की बात कर रहे हो तो रिक्वेस्टेड टू में, और ऑर्डर की मीनिंग निकाल रहा है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे ऑर्डर टू में। ठीक है, ये तो हुआ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। डियर सेकंड इज दिस कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम लोग यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज न करके इसके स्थान पे किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे डियर, कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करेंगे। और उसके बाद डियर अगर हम लोग लेट को चेंज करेंगे तो किस फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यदि लेट को चेंज करेंगे तो टू अलाउ में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे भैया, टू अलाउ में चेंज करेंगे। ये या तो चेंज करें या न करें, ये हमारी इच्छा के ऊपर है, दोनों मीनिंग एक ही निकलेगा। जब भी हम सेंटेंस में लेट लगाकर भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म में टू अलाउ लगाकर भी इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, बाकी सारे रूल वही रहेंगे, जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज होते थे इसमें भी चेंज होंगे, जो प्रोनाउन की चेंजिंग उसमें होता था अदर सेंटेंसेस में इसमें भी होंगे। आइए दो एक एग्जाम्पल करके इस चीज को बारे में भी
हम लोग डिटेल के साथ देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कुछ दो एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग चेंज करते हैं रिक्वेस्ट या ऑर्डर फॉर्म में। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट, मैनेजर ने अपने असिस्टेंट यानी अपने सहायक से कहा लेट द कस्टमर्स कम इन, यानी ग्राहकों को अंदर आने दो। तो ये जो बॉस है मैनेजर, वो क्या करेगा, अपने असिस्टेंट से ऑर्डर ही करेगा, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे किस चीज की मीनिंग निकल रही है, ऑर्डर की मीनिंग निकल रही है। तो हम यहाँ पे सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर टू में, तो हो जाएगा द मैनेजर ऑर्डर टू हिज असिस्टेंट, फिर इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे बाबू, यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कनेक्टिव वर्ड टू, उसके बाद लेट को लेट रहने देते हैं, या फिर अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसके स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, अलाउ भी रख सकते हैं। यानी हो सकता है द मैनेजर ऑर्डर टू हिज असिस्टेंट टू लेट या टू अलाउ द कस्टमर्स let the customers come in। ये हो गया हमारा डियर कि किस फॉर्म में, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में। यहाँ पे हो जाएगा लेट, या फिर हम इसको अलाउ के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो बना हुआ है कि द मैनेजर ऑर्डर टू हिज असिस्टेंट, मैनेजर ने अपने सहायक यानी अपने असिस्टेंट को आदेश दिया टू लेट या फिर टू अलाउ, दोनों रख सकते हैं, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टू लेट द कस्टमर्स कम इन, ग्राहकों को अंदर आने दो। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज हुआ। यानी जब लेट के वाले सेंटेंस का जो मीनिंग है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है कब चेंज होगा, ऑर्डर में या एडवाइस में, जब इसका मीनिंग निकलेगा भैया क्या, रिक्वेस्ट फॉर्म में निकलेगा या फिर ऑर्डर फॉर्म में निकलेगा, तो कनेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे और क्या करेंगे भैया कि हम इसको लेट या अलाउ में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मनोज सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम नाउ एज इट इज गेटिंग डार्क। मनोज ने अपने अध्यापक से कहा कि सर मुझे अब जाने दो क्योंकि अब क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, यानी सांझ हो रहा है। तो डियर यहाँ पे मनोज अपने टीचर से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हो जाएगा मनोज रिक्वेस्टेड टू हिज टीचर। ठीक है, उसके बाद डियर हम लोग इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे और टू के साथ लेट करेंगे या फिर अलाउ में चेंज कर देते हैं, लेट या अलाउ दोनों में से कोई एक का यूज कर लेंगे। तो हो जाएगा मनोज रिक्वेस्टेड टू हिज टीचर टू लेट मी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, यहाँ क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हिम, लेट हिम गो होम, क्या हो जाएगा लेट हिम गो होम। नाउ है तो नाउ को हम लोग चेंज करेंगे देन में। ठीक है, और एज इट इज है तो इसको चेंज करेंगे वाज में। इट वाज गेटिंग डार्क, ये चेंज हो गया हमारा भैया इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये हो गया मनोज रिक्वेस्टेड टू हिज टीचर टू लेट हिम गो होम देन एज इट वाज गेटिंग डार्क। तो डियर आई होप आप सभी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में लेट वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, आप सभी को बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही आसानी भाषा के साथ हमने कोशिश किया डिलीवर करने का। तो आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा। सो डियर इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।